नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम अध्ययन। एवरग्रीन यानी जब से ये लक्ष्य 25 सितंबर 2015 से घोषणा की है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने, तब से आज तक हर एक एग्जाम की दृष्टिकोण से और व्यावहारिक दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। सतत विकास लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2016। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं आज हम। जो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 25 सितंबर 2015 को इन लक्ष्यों को स्वीकार किया था और ये 17 लक्ष्य हैं और इसमें छोटे छोटे जो और लक्ष्य हैं यानी 169 उपलक्ष्य हैं। तो इनका उद्देश्य क्या है कि 2030 तक यानी 2016 से जब ये आए हैं, इनको लॉन्च किया है यानी सतत विकास लक्ष्य को यूएनओ ने, तब से लगा करके 2030 तक ऐसा बोला गया कि 2030 तक विश्व में गरीबी को समाप्त करना है, असमानता को घटाना है। यानी कोई गरीब है तो गरीबी होता जा रहा है, कोई अमीर है तो अमीर होता जा रहा है। तो यानी इस जो असमानता है, लैंगिक असमानता, आर्थिक रूप से असमानता, सामाजिक कई प्रकार की असमानता, उनको कम करना है। पर्यावरण की रक्षा करना है, चाहे जलवायु हो, चाहे वन हो, चाहे स्थल पे हो, चाहे जल पे हो, किसी भी स्तर पे, तो उन सबको कम करना है। तो ये 2030 का अपना टारगेट दिया है अपन ने, तो इसी के हिसाब से इसको एजेंडा 2030 भी कहा जाता है इसको। देखो दोबारा क्या बोला है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 25 सितंबर 2015 को इन लक्ष्यों को स्वीकार किया था। इसमें 17 लक्ष्य हैं और 169 उपलक्ष्य हैं। तो इसका उद्देश्य 2030 तक विश्व में गरीबी समाप्त करना है, असमानता को घटाना है और पर्यावरण की रक्षा करना है। इनको 2030 तक ख़त्म करना है, ठीक है। ये टारगेट को अपन को अचीव करना है, तो इसी की व्यापक एजेंडा 2030 इसका अन्य नाम भी कहते हैं। आइए एक एक से लक्ष्यों को ध्यान देते हैं। सबसे पहले देखो गरीबी का अंत। सबसे पहले अपन को गरीबी खत्म का, नो पॉवर्टी कहते हैं इंग्लिश में इसको। तो हर प्रकार की गरीबी को समाप्त करने का टारगेट है अपना। दूसरा है जब लोग गरीबी हट जाएगी तो अब बात करते हैं अपन भुखमरी पे। और जो लोग भूखे रहते हैं भाई, उनको खाना मिले, उनको प्रॉपर तरीका से, जीरो हंगर कहते हैं। तो सभी को पर्याप्त भोजन और पोषण उपलब्ध कराना है। पहले क्या है, पहले गरीबी खत्म करना है, उसके बाद में भुखमरी का अंत करना है। SDG 3 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 नंबर का आता है। अब इसमें अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण के बारे में बात करते हैं। देखो पहले में गरीबी को हटाने के बारे में बोलती है, गरीबी का अंत करना है, फिर भुखमरी का अंत करना है। अब क्या है, अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण के बारे में, यानी सभी उम्र के जो लोग हैं तो उनको स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करना है। गुड हेल्थ एंड वेलबींग, पहला क्या था, गरीबी को ख़त्म करना है, उसके बाद में भुखमरी को ख़त्म करना है, एक अच्छा स्वस्थ और कल्याण के बारे में बात करना है। फिर अगला है, चौथा नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के बारे में बात की जाती है यहाँ पे। यानी सभी को समावेशी और समान शिक्षा, यानी ऐसा कोई व्यक्ति छूट नहीं जाए जिसको शिक्षा मिल नहीं पाए। तो यानी सभी को समान शिक्षा देना है। देखो दोबारा से बात करते हैं। सबसे पहले पे क्या, गरीबी हटाने की बात की है, गरीबी का अंत करना है। फिर गरीबी हट जाएगी तो भुखमरी का अंत करना है। फिर अच्छा स्वास्थ्य जीवन, हेल्थ के बारे में बात करते हैं, अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण के बारे में। चौथे नंबर पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के बारे में बात की जाती है। फिर अगला आता है लैंगिक समानता, जेंडर इक्वलिटी के बारे में, यानी महिलाओं और पुरुषों को समान अवसर देना है। कैसा अवसर देना, उनको समान अवसर देने की बात की जाती है। देखो अभी तक अपन ने 5 लक्ष्य पढ़े हैं। सबसे पहला क्या, गरीबी का अंत होता है। दूसरा भुखमरी का अंत होता है। फिर अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण के बारे में बात की जाती है। फिर उसका गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के बारे में बात की जाती है और लैंगिक समानता के बारे में बात की जाती है। अगला है स्वच्छ जल और स्वच्छता। देखो अभी तक अपने पास क्या क्या चीज़ हो गई है कि भाई गरीबी का अंत हो गया है, भुखमरी का अंत हो गया, और भुखमरी का अंत के बाद में अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण के बारे में बात कर ली है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल गई है, लैंगिक समानता यानी स्त्री पुरुष में जो को समान अवसर देना है। ये नहीं कि भाई कुछ अधिकार पुरुष जो समाज है ना, तो उनको केवल बढ़ावा दो, तो महिलाओं को बढ़ावा मत दो। नहीं भाई, ऐसा नहीं करना, महिला पुरुष दोनों को उनको बढ़ावा देना है, ठीक है।
लैंगिक समानता का भाव रखना है। अगला है स्वच्छ जल और स्वच्छता, यानी सभी के लिए सुरक्षित जल के बारे में बात करनी है और स्वच्छता सुनिश्चित करना है। देखते मतलब अपने देश में जो स्वच्छता मिशन चल रहा है, ठीक है। अगला है सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा के बारे में आता है। सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा, यानी स्वच्छ का मतलब हो गया नवीनीकरण ऊर्जा, जिसमें कोई पोल्यूशन नहीं हो, ठीक है। सोलर एनर्जी हो जाती है आज के टाइम में, बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। और पवन ऊर्जा के बारे में बात करें, ठीक है। और इसके बाद में पवन ऊर्जा हो गई, बायोगैस वगैरह, बायोमास गैस वगैरह हो गई, टाइडल वाली हो गई। तो कई टाइप की एनर्जी रहती है जो स्वच्छ ऊर्जा की कैटेगरी में आती है और सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा के बारे में। अगला है सम्मानजनक कार्य और आर्थिक विकास के बारे में, कि भाई रोजगार के अवसर भी बढ़ाना है और अर्थव्यवस्था को, जब रोजगार के अवसर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, लोगों को पास पैसा आएगा तो अर्थव्यवस्था मजबूत होगी अपनी। इसके बाद में उद्योग और नवाचार और अवसंरचना के बारे में बात करता है वो, इसके बारे में उद्योगों के बारे में बात करता है, इंडस्ट्री। अब नए उसमें नई नई इनोवेशन करना है, ठीक है, डिस्कवरी खोज करना है उसको, ठीक है, रिसर्च वगैरह करने हैं। फिर अवसंरचना के बारे में वही नई सड़कें बनानी है, रेलवे ट्रैक बनाना है, पुल ब्रिज वगैरह बनाने हैं, बिल्डिंग्स बनानी है। तो इन सब के बारे में बात करता है। तो सशक्त अवसंरचना होगी, अच्छा प्रॉपर मजबूत ये होगा इंफ्रास्ट्रक्चर, तकनीकी नवाचार होगा, तो जरूरी ही मतलब आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे। अगला है असमानता में कमी। देखो असमानता में दो प्रकार थे, जो SDG 5 होता है वो लैंगिक असमानता को कम करने के लिए बात करता है, ठीक है, लैंगिक समानता को बढ़ाने के लिए बात करता है, और लैंगिक असमानता को एक ही बात रहती है। जो 10 नंबर का जो 5 × 2 करेंगे तो यहाँ भी असमानता के बारे में, यहाँ भी असमानता में कमी करना है, यानी देश के भीतर और देश के भीतर और बीच की असमानता को घटाना है। अगला है 11वें नंबर का स्थायी शहर और समुदाय के बारे में, शहरों को सुरक्षित, लचीला और स्थायी बनाना है। अगला है 12वें नंबर का जिम्मेदारी, खपत और उत्पादन के बारे में बात करता है। देखो 13, 14, 15 ये जलवायु के बारे में बात करता है। 13 जलवायु परिवर्तन से निपटाने के लिए, 14 बोलता है जल के नीचे बोलता है, और 15 बोलता है कि स्थायी स्थल पर बात करता है ना। देखो 13 के जलवायु कार्यवाही के लिए बात करता है, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए तत्काल कदम उठाना है। 14 मतलब जल के नीचे, यानी समुद्री संरक्षण, जो संसाधन होता है उनका संरक्षण, उनका सतत उपयोग करें, अपने हमारी आगे वाली पीढ़ी भी इस्तेमाल करें। और स्थल पर जीवन, यानी वनों, भूमि और जैव विविधता की रक्षा करता है। और अगला है 16 नंबर का शांति, न्याय और सशक्त संस्थान, शांतिपूर्ण और न्यायपूर्ण समाज बनाने की बात करता है। 17 नंबर पर लक्ष्यों के लिए साझेदारी, यानी सभी देशों के बीच सहयोग और साझेदारी को बढ़ाना है। क्या करना है, सभी देशों के बीच सहयोग और साझेदारी को बढ़ाना है। लक्ष्यों की साझेदारी, सबसे लास्ट वाला, जितने सारे अपने लक्ष्य हैं, 16 लक्ष्य हैं, तो उन सबको सारे देश आपस में मिल करके सहयोग साझेदारी करेंगे तो क्या है कि सभी लक्ष्य अपन का आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। देखो दोबारा से देखते हैं। सबसे पहले अपन ने क्या, गरीबी हटाने के बारे में बात करी थी। गरीबी के बाद में भुखमरी को हटाने की बात करी थी। भुखमरी के बाद में किसको हटाने की बात करी थी, गरीबी हटाने की, भुखमरी, अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण की वाली बात करी थी। आज फिर उसका एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बारे में बात करी थी। 5वें नंबर पर आता है लैंगिक समानता को बढ़ावा देना के। 6वें नंबर पर स्वच्छ जल और स्वच्छता के बारे में होती बात है। 7वें नंबर पर सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा के बारे में बात होती है। 8वें नंबर पर सम्मानजनक कार्य और आर्थिक विकास के बारे में बात होती है। 9वें नंबर पर उद्योग, नवाचार और अवसंरचना के बारे में बात होती है। 10वें नंबर पर बोला कि देखो 5वें नंबर पर भी लैंगिक समानता को बढ़ावा देना है। 10वें नंबर पर असमानता में कमी करना है। ये देश के भीतर और बीच की असमानता को घटाना होता है। 11वें नंबर पर अपन जो स्मार्ट सिटी वगैरह है इनको बढ़ावा, स्थायी शहर समुदाय, तो शहरों को सुरक्षित, लचीला और स्थायी बनाना है। 12 नंबर पर जिम्मेदारी, खपत और उत्पादन, संसाधनों की जिम्मेदारी से उपयोग करना है। ये नहीं कि भाई हम ही उंगली चढ़ा रहे हैं पूरा पानी को, ठीक है, आगे पीछे आने वाले पीछे वाले लोग हैं उनके लिए कुछ बच ही नहीं पाए।
जलवायु कार्यवाही, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए तत्काल कदम उठाने हैं। 12 नंबर पर जल के नीचे होता है ना, और 14 नंबर पर जल के नीचे, 15 नंबर पर जल के ऊपर है, यानी स्थायी स्थल पर जीवन। और फिर उसके बाद में शांति अपन को अपना के रखना है, न्याय देना है भाई, सशक्त संस्थानों की ऐसे अच्छे इंस्टीट्यूट बनाना है। और उसके बाद में सारे देश आपस में साझेदारी करेंगे, सहयोग करेंगे, तो लक्ष्यों के लिए साझेदारी करेंगे तो आराम से हासिल हो सकते हैं। अब भारत में सतत विकास के लक्ष्य क्या हैं? देखो, भारत ने सतत विकास लक्ष्यों को केंद्र और राज्य सरकारों की नीतियों में शामिल कर लिया है। स्थानीय सरकारों के बारे में बात करता हूँ, जैसे कि ग्राम पंचायत हो गई, है ना, जनपद पंचायत, है ना, और जिले लेवल की पंचायत, जिला पंचायत होती है, ऐसे नगर निगम, नगर पालिका वगैरह होती हैं, तो इनको स्थानीय सरकार कहते हैं। ठीक है, तो इनको समुदायों को सतत विकास लक्ष्यों से जुड़ी योजनाओं को अपनाने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है। यह लक्ष्य एक समृद्ध, स्वस्थ और टिकाऊ भविष्य के लिए विश्व भर की सरकारों का ताज़ा संकल्प है। तो एक बार ये बहुत ही अपने अच्छे से इनको देखा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक एग्जाम के दृष्टिकोण से। MPPSC ने भी डायरेक्ट पूछा था पिछली बार, आई थिंक कौन सा पूछा था कोई, कि कौन से नंबर पर कौन सा ग्रुप आता है, ये गोल आता है। जैसे कि SDG 1 के बारे में बात करता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल प्रथम, इसको प्रथम वाला कहेंगे तो गरीबी का अंत, दूसरे नंबर पर भुखमरी का अंत, तीसरे नंबर पर अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण के बारे में बात करता है, 5वें नंबर पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के बारे में बात करता है, 6 नंबर पर लैंगिक समानता के बारे में बात करता है, 7वें नंबर पर स्वच्छ जल और स्वच्छता के बारे में बात करता है, 7वें नंबर पर सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा के बारे में बात करता है, 8वें नंबर पर सम्मानजनक कार्य और आर्थिक विकास के बारे में, 9 नंबर में नवाचार, उद्योग और अवसंरचना के बारे में, 10वें नंबर पर मल्टीप्लाई 2 कर दो समानता का, तो असमानता में कमी करना है, यानी ये देश के भीतर और बीच की असमानता को घटाना है। 11 नंबर स्मार्ट सिटी वगैरह आती हैं, स्थायी शहर और समुदाय। 12 पे जिम्मेदार खपत, यानी यही नहीं कि हम ही ख़त्म कर डालें सब चीज़ों को, तो जिम्मेदारी से खपत करना और उत्पादन करना है उन चीज़ों का। जलवायु कार्यवाही, उसके बाद में जल के नीचे जीवन होता है, 15 नंबर पे स्थल के ऊपर जीवन होता है। ठीक है, वनों, भूमि, जैव, इनकी विविधता की रक्षा करना अपन को, फिर उसका शांति न्याय वगैरह बना के रखना है। उसके बाद में लक्ष्यों की साझेदारी से बात की जाती है। तो इस प्रकार से लक्ष्य थे अपन ने देखे और इनको याद करना बहुत ज़रूरी है टिप पे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।